नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे रिया गार्डनिंग चैनल में। तो आज हम सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा बैंगन ले रहे हैं। बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं और जनवरी के महीने में ठंड में अपने गार्डन से ताज़ा ताज़ा सब्जी मिले, इससे अच्छी बात क्या होती है। और सबसे अच्छी बात इन सब्जियों की ये है कि ये प्योर ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल के। जी हाँ, मैं कोई केमिकल खाद नहीं यूज़ करती। और आज मैं बैंगन के जो पौधे होते हैं उसकी कंप्लीट केयर के बारे में भी बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे यहाँ देखिए, बैंगन के पौधे बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ है। मैं अपने बैंगन के पौधों में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, चलिए आज इसके बारे में बात करती हूँ। तो ये पौधा तो मुझे फ्री में मिला था, जिसको आज 3 साल हो गए हैं और अब भी ये मुझे यहाँ अच्छे बैंगन दे रहा है। और इसको मैंने एक गमले में ही लगा रखा है, ये ज़मीन के अंदर नहीं लगा हुआ है। तो जो मोटे वाले गोल बैंगन होते हैं जिसका हम भरता बनाते हैं, उसके बीज मैं लेकर आई थी जुलाई के महीने में। और ढेर सारे मैंने बीज लगाए थे, पौध तैयार की थी। और फिर अलग अलग करके इन सब पौधों को एक अच्छा सा सोयल मिक्सचर बनाकर गमलों में लगाया था। सबसे पहला काम यही किया था। उसके बाद जब पौधे बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो उसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, ये दोनों खादें बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक खादें होती हैं। इसका हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करना चाहिए। पौधों को कीड़ों से भी बचाना चाहिए, क्योंकि इसमें मिली बग बहुत ज़्यादा लगता है। तो नीम के जो तेल होता है उसका छिड़काव करते रहें। सबसे पहला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था वो है सरसों की खली। ये भी अपने आसपास मिल जाती है और पौधों पर बहुत अच्छा काम करती है। पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और पौधे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमने जैसे ही धीरे धीरे हमारे बैंगन के पौधे बढ़ने शुरू हुए थे, इसमें घर में ही बड़ी आसानी से एक फ्री का फर्टिलाइज़र जो हम डेली तैयार कर सकते हैं, चावल या दाल का पानी। जब हम चावल धोते हैं या दाल धोते हैं तो उसका पानी निकलता है बहुत सारा, इससे पानी की भी बचत होती है। उस पानी को अपने पौधों में ज़रूर डालें। ये पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, मतलब पौधे बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करें अपने पौधों पर, केमिकल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। फ्री में गार्डनिंग करना सीखें। फ्री से जो हमें घर में इतने सारी खादें मिलती है ना, अगर उन्हीं का हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बनाना पील फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र, बहुत सारी खादें हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने पौधों पर कर सकते हैं। अब पौधे ऊपर की साइड बढ़े, तेजी से बढ़े, इसके लिए भी हमने सबसे ज़रूरी काम किया था। जब बैंगन के पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, तो नीचे की साइड से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, तो उनको हटा देना चाहिए ताकि हमारे पौधे ऊपर की साइड बढ़े। और जो नीचे जड़ें हैं उनको धूप भी मिले और हवा भी मिले, तो नीचे से अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। पौधों को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम ही उनको लगाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो भी करेंगे। पौधों को चेक भी करते रहना चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे फूल भी आने लग गए थे, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल पास जाकर नज़दीक से इनकी पत्तियाँ चेक कर रही थी। इस पर कीड़ों का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। पौधों की जड़ों को बचाने के लिए, जी हाँ, बैंगन के पौधों की जड़ों में बीमारियां बहुत लगती हैं, तो इसमें मैंने नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ये भी डाला था। ये पौधों की जड़ों पर काम करता है और पौधा तेजी से बढ़ता है, उसमें कोई बीमारी नहीं लगती। और जब पौधों पर फूल आने लगे और फूलों का साइज़ बड़ा हो, फल का साइज़ बड़ा हो, तो इसमें मैंने चूने का पानी भी डाला था। तो ये इतने सारे फर्टिलाइज़र और इतनी केयर करने के बाद हमारे प्लांट बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ है। ढेर सारे फूल भी आने लगे हैं और अब धीरे धीरे इनके फल भी बनेंगे। तो ये है बैंगन की कंप्लीट केयर जो हम अपने पौधों पर करते हैं। उसके बाद नीम का तेल और शैम्पू मिक्स करके मैंने एक अच्छा घोल बनाया था और जितने भी पौधे हैं सब पर इसका छिड़काव किया था, क्योंकि सर्दियों में पौधों पर धूप बहुत ही कम आती है और जो चिपचिपे कीड़े होते हैं या और भी कीड़े वो सब्जियों के पौधों पर बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये भी छिड़काव हमने किया था। इससे हमारे पौधों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है, पौधों में कोई बीमारी नहीं लगती।
एक चीज़ और है जो हम अपने पौधों पर कर सकते हैं। देखिए, इस समय सर्दियां हैं और जो लकड़ी होती है या गोबर के कंडे उसको जलाते ही हैं, तो उसकी जो राख होती है वो भी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने भी ये राख घर पर बनाई थी, जिसका मैंने अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर छोटे छोटे क्यूट बैंगन आने शुरू हो गए हैं। ये अभी स्टार्ट हो गए हैं, अभी धीरे धीरे इनका साइज भी बढ़ेगा। इधर टमाटर भी ढेर सारे आने शुरू हो गए हैं। अभी हरे रंग के हैं, धीरे धीरे पकने भी शुरू हो जाएंगे। बैंगन तो मेरे यहाँ बहुत सारे लगे हैं, क्योंकि पौधे मैंने बहुत सारे तैयार किए थे। तो ये है लकड़ी के कंडों की राख या गोबर के कंडों की राख भी बोल सकते हैं। ये भी पौधों पर बहुत अच्छी काम करती है। तो इस तरह से मैंने इसकी एक लेयर पत्तों के ऊपर बिछा दी थी, क्योंकि इसी टाइम वो जिद्दी और चिपचिपे काले रंग के कीड़े लगते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हटते, तो इससे हट जाते हैं। तो मैंने एक लेयर अच्छी तरह से अपने सभी बैंगन के पौधों पर लगा दी थी। इसको मिट्टी में भी मिला सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, पौधे बदसूरत हो जाते हैं, बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर हरे रंग के पौधे होते हैं और उस पर इस तरह से मिट्टी का लेप करें, अच्छा नहीं होता। लेकिन पौधों को बचाने के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। और उसके बाद अब इस पर ढेर सारे फल आए, फलों का साइज बड़ा हो, उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें डाला था। चलिए आज उसके बारे में भी बता देती हूँ। तो धीरे धीरे अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे पौधे बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। और बैंगन के पौधों की हालत देखिए, और बैंगन का साइज बिल्कुल छोटा सा है, अभी धीरे धीरे बड़ा होगा। भरते वाले बैंगन हैं जो बड़े साइज के होते हैं। और ये है गोबर की जो खाद होती है, उसको मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया था, 10 से 12 दिन हो गए हैं। बिल्कुल एकदम तैयार गोबर की खाद है। और फूलों का जो फूल है वो ज़्यादा सर्दी के कारण ना जड़े, तो उसमें मैंने थोड़ा सा हुमिक एसिड डाल रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी लिक्विड खाद बनकर तैयार होगी, जो मैं आज अपने सभी पौधों में डाल रही हूँ, सब्जियों के पौधों में। तो ये है हुमिक एसिड, गोबर की खाद। और अब इसमें एक चीज़ और डालने जा रही हूँ, जिससे जो फलों का साइज़ हो वो बड़ा हो। तो वो भी एक आसानी से मिल जाती है, अपने आसपास ही मिल जाती है। तो ये है चूना। जी हाँ, चूना जो मैं अक्सर डाल ही देती हूँ। तो ये खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसको पहले अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। पानी में, थोड़े से पानी में इसको घोलना है। और जब ये अच्छी तरह से तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, थोड़ी सी नीम की खली भी अगर डाल सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये घोल बनकर तैयार हो गया है, और इस तरह से पानी के अंदर घोल लूँगी। और मेरे पास जितने भी सब्जियों के पौधे हैं सभी में इसका डालूंगी। अगर यही खाद हमने गर्मियों में डालनी है तो गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट ले। सर्दियों में गोबर की खाद और गर्मियों में वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा काम करेगी सब्जियों के पौधों पर। तो सबसे पहले तो हमने जितने भी हमारे यहाँ बैंगन के पौधे थे बहुत सारे लगा रखे हैं, बहुत सारे बैंगन आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं। इनका साइज बड़ा हो, फूल ना झड़े, मैं इस खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। और टमाटर के पौधे, मिर्ची के पौधे, उसमें भी मैं इस खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। पर पालक और मेथी में मैं इस खाद का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने चूना मिलाया है। तो आप भी इस तरह से अपने पौधों की देखभाल कीजिए। देखिए, टमाटर हमारे यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं। बहुत सारे टमाटर मैंने कच्चे ही हार्वेस्ट कर लिए थे इस बार, क्योंकि कच्चे टमाटरों की चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो ये है ताज़े ताज़े टमाटर।